सो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त पे में आप लोग अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो काफी सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि भैया यार जो अभी रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्दी बोर्ड्स एग्जामिनेशन का, उसके लिए हम लोग किस तरीके से रिजल्ट को कैलकुलेट कर सके, कैसे परसेंटेज कैलकुलेट किया जा सकते हैं स्पेसिफिकली। तो दो तरीके के आप लोग के यहाँ पे कैटेगरी थी जिनके लिए परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करने वाले। एक तो 5 सब्जेक्ट वाले, जिनके लिए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत बड़ी बात है उनको बताना कि कैसे 5 सब्जेक्ट के लिए कैलकुलेट करा जाएगा परसेंटेज। दूसरी चीज, जिनके 6 सब्जेक्ट हैं उन लोग के दिलो दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि 6 सब्जेक्ट वालों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे उनके परसेंटेज कैलकुलेट किए जाने वाले। तो चलिए काम करते हैं कि एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। आइए चलो मान लेते हैं 5 सब्जेक्ट के लिए ले लेते हैं। 5 सब्जेक्ट में मान लेते हैं हम लोग कोई एक पर्सन है जिसका पीसीएम है, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश है उसका। तो मान लो उसके केमिस्ट्री में आ रहे हैं, मान लीजिए 78 आ रहे हैं। क्लियर है भाई। मान लेते हैं इसके साथ साथ उसके फिजिक्स में आ रहे हैं 80 मार्क्स। क्लियर है भाई। मान लेते हैं उसके मैथ्स में आ रहे हैं 90 मार्क्स। तो ये पीसीएम के हो गए। इसके अलावा मान लेते हैं अब इंग्लिश में उसके आ रहे हैं लेट से 95। क्लियर है भाई। फिजिकल एजुकेशन में आ रहे हैं मान लो 99। तो ये तो एकदम हलवा बात है कि भाई यार टोटल कर दो और डिवाइड करा दो जो टोटल सब्जेक्ट है। तो कितने सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है। हर एक सब्जेक्ट का कितना वेटेज है? मतलब 100 तो टोटल कितना हो गया? 500। तो 500 से डिवाइड मार दिए और आप लोग को बेसिकली इसको इंटू करा देना है 100 से। तो सो दैट आप लोग का यहाँ से टोटल परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये इंडिविजुअल परसेंटेज जो निकल कर आया इस बंदे का जिसने पीसीएम इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन लिया, उसका आया 88.4। चलो भैया, ये तो बहुत इजी था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये तो बताओ जिनके 6 सब्जेक्ट है उनके साथ क्या होगा। तो 6 सब्जेक्ट है तो क्या सभी सब्जेक्ट को कैलकुलेट किया जाएगा? ऐसा नहीं है। 6 सब्जेक्ट वाले, मान लो किसी का फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है और हिंदी है। मतलब क्या हो गया? 3 मेन सब्जेक्ट हो गए और 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गए। अब यहां पे कंफ्यूजन निकल के आती है कि भैया कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखो दोस्तों, जो आप लोग के मेन 3 सब्जेक्ट हैं उसको तो इंक्लूड किया ही जाएगा, लाइक पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटी के मेन 3 सब्जेक्ट। अब बचे 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट, मान लो फिजिकल एजुकेशन, हिंदी और इंग्लिश। इसमें से जिसमें आपके सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे उसको यहां पे लिया जाएगा परसेंटेज के लिए, और ऑप्शनल में से 2 इंपॉर्टेंट वाले को ले लिया जाएगा जिसमें सबसे अच्छे नंबर आए। मान लो आपके फिजिकल एजुकेशन में 99 आ गए, इंग्लिश में आपके 95 आ गए, हिंदी में 90 आ गए। तो जो फिजिकल एजुकेशन है और इंग्लिश है, इन दोनों को सिलेक्ट किया जाएगा परसेंटेज में। तो एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि यार उसके पीसीएम में मतलब 80 मार्क्स आए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मान लो उसके 85 आ गए, मान लो उसके मैथ्स में आ गए 90, और साथ में हम लोग मान लेते हैं फिजिकल एजुकेशन में 99 आ चुके थे। और अब देखो फिर दूसरे दो सब्जेक्ट बचे थे, एक तो इंग्लिश बचा था और एक हिंदी। हिंदी में उसके 90 आए और इंग्लिश में आई थिंक 95 आए। तो जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी आउट कर रहा है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। तो इंग्लिश में यहाँ पे 95 आए तो उसको लिया जाएगा। बेसिक सी बात है, इसको डिवाइड किया जाएगा 500 से, और आप लोग को 500 से डिवाइड करना है और बेसिकली इसको इंटू करा देना है 100 से। तो यहाँ से आप लोग का परसेंटेज निकल जाएगा। उस पर्सन के परसेंटेज आ रहे 89.8 जिसने 6 सब्जेक्ट लिया था। तो 6 सब्जेक्ट की कहानी बस इतनी है दोस्तों कि जो 6 सब्जेक्ट है वो टोटल 6 सब्जेक्ट यहाँ परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं होने वाले। 6 में से 5 सब्जेक्ट को लिया जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लेकर आए हो तुमने, जिसमें नहीं आ पाए उसको नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है भाई लोग। टोटल परसेंटेज में से, बाकी वो आपकी मार्कशीट में तो शो हो गई। तो इस तरीके से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। रिजल्ट से पहले मैंने सोचा इसके बारे में बता देता हूं कि आप लोग को यार आइडिया रहना चाहिए, कंफ्यूज मत होना। बहुत ही बेसिक सी बात है। आई होप तुम लोग को इस चीज के बारे में क्लियर हो चुका होगा। सो होप सो ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहा। इसी के साथ साथ अगर आप सीयूटी या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अनअकैडमी में आप अपने छोटे भाई बहन को सीबीएसई का सब्सक्रिप्शन दिलाना चाहते हो, सभी में बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है। सीबीएसई में 33% ऑफ चल रहा है सब्सक्रिप्शन में, 25% नीट और सीयूटी के सब्सक्रिप्शन में ऑफ चल रहा है, जिसमें कि आप लोग यार अपनी घर बैठे टॉप एजुकेटर के साथ प्रिपरेशन कर पाओगे बाय यूजिंग माय कोड ZAKI ZAKI। इस कोड को यूज करें और एनरोल करें अपने सब्सक्रिप्शन को, और घर बैठे अपनी अपकमिंग प्रिपरेशन या अपने छोटे भाई बहन को सीबीएसई के सब्सक्रिप्शन के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करवाएं। तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहा। आप लोग मुझे बताना कि आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आने वाले, कितने परसेंटेज आप स्कोर करने वाले, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज बताना कि फिजिक्स में भैया मैं ना मैथ्स में इतने ला लूंगा, फिजिक्स में इतने ला लूंगा, केमिस्ट्री में इतने ला लूंगा, 100 आउट ऑफ। क्लियर है भाई। और आप लोग एक्सपेक्टेड परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखाओ, स्पेशली जो 6 सब्जेक्ट वाले हैं। अरे बहुत ही हलवा है यार, क्या बोलूं मैं। अब मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक ये चीजें क्लियर हो चुकी है। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।